जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना समाप्त होने वाला है। ये महीना अति पवित्र, फलदायी और श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे स्वयं भगवान ने माधव मास और मधुसूदन मास का नाम दिया है। इस महीने किए गए किसी भी शुभ कर्म जैसे स्नान, दान, जप, तप, व्रत आदि का फल हमें अनेक गुना होकर मिलता है। अगर किसी कारणवश किसी ने भी पूरे महीने वैशाख के नियम नहीं निभाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम 5 दिन इतने शक्तिशाली हैं कि इन दिनों में किया गया धर्म कर्म पूरे महीने के पुण्य के बराबर माना गया है। इसलिए अभी भी समय है। इन अंतिम 5 दिनों का उपयोग करके पूरे वैशाख मास के स्नान का फल पा सकते हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इन 5 अंतिम तिथियों का महत्व क्या है, किस तरह का व्रत और स्नान करना चाहिए, कौन कौन सी पूजा विशेष फलदायी होगी और कैसे आप मन की कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हो इन अंतिम 5 दिनों में। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये 5 दिन पूरी तरह से स्नान वगैरह नहीं कर सकते तो और क्या आप कर सकते हैं ताकि आपको पूर्ण फल मिल सके। तो इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी समय पर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के स्नान व्रत की। देखो, ये 5 दिन हैं वैशाख एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। इनका महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। पूर्व काल में एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, द्वादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने सुधा पान किया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा को देवताओं ने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। इन तिथियों को भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति इन 5 दिनों में विधि पूर्वक स्नान, दान, व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उससे सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अब इन 5 अंतिम तिथियों का महत्व मैं आपको समझाती हूँ। देखो, वैशाख एकादशी ही आपको पता ही है, वैशाख ठाकुर जी का प्रिय है और एकादशी प्रिय तिथि है। ऐसे में ये अपने आप में महाफलकारी और पुण्यदायी है। वैशाख शुक्ल द्वादशी बहुत चमत्कारी मानी गई है। सिर्फ एक वैशाख शुक्ल द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया अपने सभी पापों से मुक्त होकर सुंदर अप्सरा उर्वशी बनी। इस तरह की कथा का वृतांत हमें वैशाख महत्तम में मिलता है। साथ ही वैशाख शुक्ल द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी होती है, जब ठाकुर जी ने रुक्मणी जी का हरण किया था। वैशाख, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण वैशाख मास स्नान का फल देने वाला है। इन दिनों में गीता पाठ अश्वमेध यज्ञ का फल देती है। वैशाख चतुर्दशी को नरसिंह जयंती भी होती है। पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा और क्रूम जयंती होती है। इस तरह जो भी साधक अंतिम 5 दिन स्नान व्रत करते हैं उन्हें वैशाख स्नान व्रत के साथ इन दिनों के प्रताप का, इन दिनों के व्रत करने का पुण्य भी मिल जाता है। इसलिए साधक अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत नियम लेते हैं या फिर 3 दिन, जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उसमें नदी स्नान का नियम लिया जा सकता है। अगर एकादशी से पूर्णिमा तक सभी दिन नदियों में स्नान किया जाए तो उससे उत्तम तो कुछ भी नहीं। पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस साल 2025 में अंतिम 5 दिन के जो स्नान नियम हैं वो 8 मई 2025 दिन वीरवार से शुरू किए जाएंगे और 12 मई दिन सोमवार को उसका उद्यापन होगा, पूर्ण किए जाएंगे। जिन लोगों ने वैशाख माह के पूरे महीने का स्नान व्रत नियम नहीं लिया वो इन 5 दिनों में जरूर व्रत स्नान नियम ले लें। इन अंतिम 5 दिनों में भागवत महापुराण पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत फलकारी होता है। बाकी वैशाख के स्नान नियम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले अपनी वैशाख स्नान नियम की वीडियो में आपको बताया है। वैशाख स्नान नियम की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। अब प्रश्न आता है अंतिम 5 दिन हम क्या क्या करें।
तो देखो, सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अंतिम 5 दिन आप वैशाख का स्नान कर सकते हो। वैशाख स्नान सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है। अगर साधक चाहे तो वैशाख स्नान के साथ वैशाख व्रत कर सकता है, मतलब अंतिम 5 दिनों के व्रत कर सकता है। इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, तो देखो, नारद जी ने बताया है कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। ये मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में क्या करें, ये दिन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मोहिनी एकादशी 8 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को आप एकादशी का व्रत करोगे, विष्णु जी का पूजन करोगे और फलाहार करोगे। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ति होती है। 9 मई दिन शुक्रवार को वैशाख द्वादशी रुक्मणी द्वादशी या प्रदोष व्रत है। भगवान मधुसूदन की विशेष पूजा करें। वराह पुराण के अनुसार इस दिन विशेष पूजा बहुत फलदायी होती है। दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। भगवान शिव की उपासना भी जरूर करें। इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है, शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। अच्छा, इसके बाद आएगी 10 मई शनिवार त्रयोदशी तिथि। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलेगी। 11 मई दिन रविवार को नरसिंह जयंती चतुर्दशी तिथि है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। इस दिन विशेष पूजा कथा श्रवण करें। 12 मई दिन सोमवार वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रूम जयंती है या पीपल पूर्णिमा है। बहुत महान दिन है। इस दिन तिल, शहद और जल से विष्णु जी का अभिषेक करें, गीता का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम से बहुत विशेष फल मिलता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसीलिए इस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफेद और काले वाले तिल जल में डाल के नहाना चाहिए। इस दिन अग्नि में तिल की आहुति देनी चाहिए। पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान करें। ऐसा करने से हर तरह के पाप, परेशानियां और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। देखो, वैशाख के अंतिम 5 दिन बहुत फलकारी है, ये तो हम सबको समझ में आ गया। इन 5 दिनों में आप एक काम और कर सकते हो, आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हो। विशेष कामना पूर्ति के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा वैशाख स्नान नियम ले। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर फिर स्नान करें। इसके अलावा दान नियम ले। भोजन, वस्त्र, जल, पात्र, पंखा, जौ, तिल, मिश्री का दान करें। अच्छा, इसके अलावा कई बार साधक हमसे पूछते हैं कि उनके कोई पितर है जो परेशानी में है या कोई अपना है जो भागवत प्रेमी नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इन 5 दिनों के जो वैशाख स्नान व्रत का नियम लेने के बाद फिर उसका पुण्य उद्यापन के समय आप किसी अपने को या पितरों को संकल्प के साथ दान कर सकते हो। इससे उन्हें शांति और मोक्ष मिलता है और आपको पितृदोष से राहत मिलती है। इन अंतिम 5 दिनों में अगर साधक स्नान, दान, पूजा के साथ व्रत का नियम लेते हैं तो वो एक समय भोजन का नियम लेंगे, जिसमें साधक नमक एक ही समय खाएंगे। कई साधक इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार खाते हैं एक समय। ये पूरी तरह से साधक की इच्छा है, वो किस तरह के नियम का पालन करना चाहता है। अगर देखो हम फलाहार से व्रत करते हैं तो हमारा नरसिंह जयंती का भी व्रत हो जाता है, रुक्मणी द्वादशी का भी व्रत हो जाता है, वैशाख का तो पूर्णिमा का तो व्रत होता ही होता है, एकादशी को हमें वैसे ही अन्न नहीं खाना होता। तो इसीलिए पूरी तरह साधक की इच्छा है, अगर वो चाहें तो अंतिम 5 दिनों में फलाहार का नियम ले सकते हैं। बट अगर कोई साधक है जो कहते हैं कि नहीं, हमसे फलाहार नहीं खाया जाता, तो एकादशी को तो उन्हें फलाहार ही करना है। फिर बाकी के दिन उनकी इच्छा होती है कि वो अन्न खाएं या फलाहार खाएं। वैशाख व्रत नियम में सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाने का नियम होता है, पर एकादशी पर शाम की पूजा के बाद ही फलाहार किया जाता है। इसलिए अगर 5 दिन के व्रत कर रहे हो तो एकादशी को दिन में फलाहारी लेंगे, शाम को पूजा के बाद फलाहार नहीं लेंगे। अगले दिन द्वादशी को सूर्यास्त से पहले एक समय फलाहार भोजन करेंगे। अगर अन्न भोजन का नियम है तो अन्न का भोजन कर लेंगे द्वादशी को। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इन अंतिम 5 दिनों में क्या करें।
तो देखो हर दिन सूर्य को अर्घ्य दें, पर रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा ना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, मंदिर जाएं, तुलसी व पीपल की परिक्रमा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, पाप प्रशमन स्तोत्र और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते, सिर्फ स्नान कर रहे हो, तब भी महापुण्य मिलता है। अंतिम 5 दिन नियम से वैशाख की बंदरिया वाली कहानी जरूर सुने। वैशाख महत्तम सुनने का भी विशेष फल होता है, इसलिए अगर अभी तक किसी साधक ने पूरे महीने का वैशाख महत्तम नहीं सुना तो उसे ये पूरा महत्तम इन 5 दिनों में सुनना होता है। वैशाख महत्तम के 31 अध्याय हैं, तो 5 दिनों में रोज 6 अध्याय सुनकर पूरा महत्तम सुने। वैशाख महत्तम सुनने का विशेष पुण्य फल मिलता है। देखो अगर कोई साधक है जिसको ये लास्ट के 5 दिनों में पीरियड्स के चांसेस हैं, पीरियड हो रखे हैं या होने वाले हैं, तो ये पूरी तरह साधक का विचार है कि वो क्या करे। पर किसी भी हालात में पीरियड्स में कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं करेंगे। अगर आप स्नान नियम लेते हो तो भी नहाने के जल में गंगा जल डाल के स्नान नहीं करेंगे, नॉर्मल पानी से ही स्नान करें। फोन पर वैशाख मास का महत्तम और वैशाख की कहानियां सुने, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। ऐसा नहीं कि भाई पूजा नहीं करनी तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे, पर सूर्य को जल अर्पित नहीं करेंगे। आपके स्थान पे कोई और सूर्य देव को जल अर्पित करेगा। लेडीज के साथ देखो ये पीरियड्स वाला प्रॉब्लम होता है, थोड़ा चक्कर है, पर इसके लिए ना किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई बुरा विचार अपने मन में ना रखो। भगवान ने आपको जननी बनाया है और ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। देखो वैशाख स्नान के नियम अपने पहले की वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ, या थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। जो 5 दिन स्नान कर रहे हैं वो रोज क्या काम करें। तो देखो रोज पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें, रोज मंदिर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, परिक्रमा करें, दीपदान करें, विष्णु सहस्त्र नाम और पाप प्रशमन स्तोत्र का नियम से पाठ करें, भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें, तुलसी महारानी के साथ पीपल और मंदिर की परिक्रमा करें। जो भी नियम ले, पर रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा, प्रार्थना, परिक्रमा, दीपदान कुछ नहीं होता। देखो एक बात यहाँ याद रखना, अगर मन भाव से इन 5 दिनों तक वैशाख स्नान, दान, व्रत का नियम निभा लिया जाए तो पूरे वैशाख स्नान का फल मिलता है। जीवन में खुशियां आती हैं, मन की इच्छा पूरी होती है, जीवन से पापों का अंत होता है। इसलिए हर किसी को पूरे प्रयत्न के साथ वैशाख के इन अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत जरूर ही करना चाहिए। देखो कार्तिक माह में बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को कार्तिक स्नान मुश्किल लगता है ना। माघ मास में ठंड बहुत ज्यादा होती है, पर इस वैशाख मास में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती। बहुत आराम से हर कोई सुबह जल्दी उठकर स्नान पूजा आदि कर सकता है। वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करना है वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इसी में हमें एक प्रश्न मिलता है जिसमें साधक कहते हैं कि मैं अंतिम 5 दिन स्नान तो कर सकती हूँ पर व्रत नहीं कर सकती। तो देखो बिल्कुल आप सिर्फ स्नान भी कर सकते हो, व्रत मत करो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो स्नान कर रहे हैं वो व्रत भी करें, ये पूरी तरह साधक की मर्जी है। आप चाहो तो सिर्फ वैशाख स्नान भी कर सकते हो। देखो अगर कोई साधक जो बीमार है, उसके घर में फंक्शन है या किसी भी और वजह से वो इन अंतिम 5 दिनों में भी स्नान का नियम नहीं ले सकता, तो भी वो प्रयत्न के साथ कुछ ना कुछ नियम तो जरूर ले। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का, सुनने का नियम ले सकता है, रोज दान करने का नियम ले सकता है। बस मैं आपको इतना कहूंगी, इस समय को ऐसे ही जाने मत दो, अगली बार जाने क्या हो। अंत में एक बार फिर बताऊंगी, वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार अवतरित हुए थे, नरसिंह भगवान, क्रूम भगवान और बुद्ध भगवान। इसीलिए वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पाप नाश करने वाली मानी जाती है। इनके शुभ प्रभाव से पुत्र, पौत्रादि और परिवार को सुख मिलता है। इन्हीं के प्रभाव से घर में समृद्धि बढ़ती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो पूरे वैशाख में सुबह जल्दी तीर्थ स्नान ना कर सके, वो सिर्फ इन तिथियों में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों के जल में नहा ले तो भी उसे पूरे महीने का पुण्य फल मिल जाता है।
वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इन तीनों दिनों में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कभी न खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख पूर्णिमा को 1000 नामों से, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान के 1000 नाम है, उनसे भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करें। उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम मिलता ही मिलता है। वैशाख के आखिरी 3 दिनों में श्रीमद् भागवत सुनने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। तो साधकों, इस पवित्र समय का लाभ उठाओ। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले पावन पर्वों की जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।